दोस्तों नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें। दैनिक लोकसदन के एडिटोरियल पेज पर मैं एडिटर सुरेश चंद्र रोहरा आपका अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति का वह एक महत्वपूर्ण बिंदु। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठबंधन। मगर 23 के समर में छत्तीसगढ़ में इन दोनों ही पार्टियों का लगभग लगभग चारों खाने चित हो जाना और अभूतपूर्व प्रदर्शन के बाद यह हम कह सकते हैं कि जो अपेक्षा आम कार्यकर्ता इन दोनों ही राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हजारों लाखों बंदे यह अपेक्षा कर रहे थे कि हमारी पार्टी बसपा गोंडवाना एक ऐसा चमत्कार 23 के समर में करने जा रही है कि हमारी सत्ता होगी, सत्ता में हमारी हिस्सेदारी होगी और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विकास का जो एक रास्ता है वह मार्ग प्रशस्त होगा और हमारे दुख सुख को कोई महसूस करने वाला हमारा आसपास का जो जनप्रतिनिधि है वह हमारा अपने हमारे बीच का होगा। मगर स्थितियां जो आज इन चुनाव समर के पश्चात सामने आई हैं वह निसंदेह इन दोनों ही राजनीतिक दलों को, इसके साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक पंडितों को भी चौंका गई है, क्योंकि यह माना जा रहा था कि बसपा और गोंडवाना के गठबंधन के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों को ही बड़ी क्षति करने का सामना करना पड़ेगा। इन्हें दोनों ही पार्टियों को क्षति होगी और इनके वोट का परसेंट कम हो जाएंगे और इन दोनों ही पार्टियां के गठबंधन के बाद इनकी ताकत अभूतपूर्व तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। परिणाम स्वरूप दोनों ही दलों के, अगर हम छत्तीसगढ़ में कहें, कि लगभग लगभग 15 चेहरे विधानसभा में पहुंच सकते थे, तो इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। मगर देखा क्या गया, परिणाम जब आए तो चारों खाने चित के हालात बन गए। अब सच तो चाहे जो भी हो, मगर आज का जो परिदृश्य है वह बता रहा है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को सिर्फ एक ही सीट मिल पाई, पालीताना खास क्षेत्र की, जहां से सुप्रीमो गोंगपा के तुलेश्वर सिंह मरकाम जी जीत पाए बमुश्किल। दूसरे भरतपुर सोनहत से श्याम सिंह मरकाम, जिनकी विजय असंभवित प्रतीत होती थी, यह कोई मान ही नहीं सकता था कि आप चुनाव में पराजय का सामना करेंगे। उनकी पराजय हो गई है। इसी तरह बसपा की अगर हम बात करें तो बसपा में पामगढ़ और जैजैपुर दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों से बसपा के प्रत्याशी विगत चुनाव में जीत हासिल किए थे। साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण सीटों में यह माना जा रहा था कि 7-8 सीटों पर बसपा को सफलता मिलने जा रही है इस अभूतपूर्व गठबंधन के बाद, मगर ऐसा नहीं हो पाया। अगर हम इस पर दृष्टिपात करते हुए अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी करें तो हम यह कह सकते हैं कि इन दोनों ही पार्टियों को अब अपना गठबंधन और मजबूती से बनाना होगा और जन जन के बीच, अपने कार्यकर्ताओं के बीच अपनी विचारधारा को और साथ ही एक बड़े समूह के साथ जुड़ते हुए अपना प्रदर्शन दिखाना होगा। अन्यथा स्थितियां और भी ज्यादा आने वाले समय में गंभीर हो सकती हैं, जिस पर, जी हाँ, बहन मायावती सुप्रीमो बहुजन समाज पार्टी ने टिप्पणी भी की है, चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी। हम इस बुलेटिन के माध्यम से यह
समीक्षा प्रस्तुत कर रहे हैं कि इन दोनों ही पार्टियों की आज पहले से भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिसका सामना गोंडवाना और बसपा ही छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में कर सकते हैं। और राजनीति के भगीरथी मैदान में अगर कोई गंगा को ला सकता है, प्रवाहित कर सकता है, तो इन दोनों पार्टियों का गठबंधन। आपको यह बुलेटिन अगर पसंद आए तो कृपया शेयर करें और लोक सदन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी दर्ज करना कृपया न भूलें। यही आपसे आग्रह और निवेदन।